नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र बेस्ड राशिफल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है वेरी इम्पोर्टेंट। वैसे तो हर प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट है, और ये प्रेडिक्शन है आज का बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, जो फाइनेंस के कारक है, धन संपत्ति के कारक है। आपका और हमारा जितना भी ये जो फाइनेंस का कारक है, ये बुध ग्रह के अंडर में आता है। बैंकिंग, कॉमर्स, कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बोलना सुनना, ये जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज अंडरटेकन बाय मर्क्यूरी। बुध ग्रह का रोल हमारे लाइफ में भले सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं या कहीं खाई के अंदर गिर जाते हैं। बुध खराब है तो ज़बरदस्त फाइनेंस का लॉस भी आ सकता है। तो जानते हैं बुध ग्रह का आश्लेष नक्षत्र में फल क्या होगा। श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं। और बुध ग्रह जो हैं ये आश्लेष नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे 7 जुलाई मॉर्निंग 5:42 इंडिया टाइम, और ये चलेंगे 29 जुलाई तक। और इसके बाद वक्री होकर फिर से पुष्य नक्षत्र में चलेंगे कर्क राशि। राशि वही रहेगी, लेकिन जो अभी का ट्रांजिट ये प्रेडिक्शन है 7 से लेकर 29 जुलाई तक कर्क राशि में आश्लेष नक्षत्र में, यानी कि बिल्ली वाले नक्षत्र में, जिसको बोलते हैं मियाओ मियाओ। ये आपने सबने सुना होगा। यदि आप कोई गांव में रहते हैं, टाउन प्लेस में भी रहते हैं, तो रात को बिल्लियाँ बहुत लड़ाई करती हैं आपकी छत के ऊपर। मियाओ मियाओ यानी कि आश्लेषा। तो 7 से लेकर 29 जुलाई यानी कि अप्रोक्सीमेटली 22 दिन का जो ये पीरियड है, बिल्ली वाले नक्षत्र में, आश्लेष नक्षत्र में, जानते हैं राशि से और नक्षत्र से। योनि तो आपको समझ में आ गई है कि इसकी मांझर योनि है, जो बिल्ली की योनि को इंडिकेट करती है। इसका गण राक्षस है, यानी कि लड़ाकू है। नाड़ी अंत्य है, यानी कि सबके जो पेट है इसके अंदर एसिडिक रिएक्शन करने वाली हैं। तो एवरीवन शुड बी टेक केयर अबाउट खान पान में, सबको केयर करना होगा। पेट में ज़्यादा एसिडिक रिएक्शन ना हो, इसका केयर करना होगा। आश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में बुध 7 से लेकर 29 जुलाई तक मेष राशि के लिए सुख स्थान के अंदर है, चौथे स्थान में है। सुख स्थान में वैसे तो बुध का फल शुभ माना गया है, लेकिन नक्षत्र ट्रांजिट पिक्चर क्लियर कट कर देती है। अश्विनी वाले जातकों के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तो आपको इसका सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। भरणी के लिए मित्र तारा है, तो आपके लिए ठीक ठाक है। जो कि वंस अगेन ये कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म है, मेष कृतिका, आपके लिए ये वध नक्षत्र हैं। तो माता पिता के रिलेशन में या आपके माता के साथ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। वृषभ राशि के लिए पराक्रम भाव में ये आश्लेष नक्षत्र में बुध आपके ब्रदर सिस्टर्स या नेबर्स के साथ रिलेशन में जबरदस्त टेंशन क्रिएट कर सकता है। वृषभ रोहिणी के लिए यही ट्रांजिट एक्सीलेंट फल देने वाली है। आपके साधक नक्षत्र में आपको नेबर्स की ओर से, भाई बहन की ओर से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जबकि वृषभ वृश्चिक के लिए यही ट्रांजिट आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ आपका भारी ऑपोजिशन क्रिएट करने वाला बन सकता है। मिथुन राशि के लिए बात करें तो ट्रांजिट आपके धन स्थान के अंदर होगी, जिसके चलते हुए आपका प्रत्यरी नक्षत्र होने के कारण आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका भारी ऑपोजिशन क्रिएट हो सकता है। मिथुन आद्रा के लिए एक सेम तरह है, लेकिन मिथुन पुनर्वसु के लिए ये विपत नक्षत्र है। तो मियाओ मियाओ
यानी कि व्हाट, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका लड़ाई, यानी कि मियाऊ मियाऊ, जो जैसे बिल्ले लड़ते हैं रात को छत के ऊपर, ऐसे आपकी लड़ाई होगी आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ। इफ़ यू आर बॉर्न इन मिथुन पुनर्वसु। कर्क पुनर्वसु के लिए आपकी राशि के अंदर ही है, जिसके चलते हुए आपका अपने पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, यानी कि मियाऊ मियाऊ तो ये मियाऊ जो है, ये वर्ड इसलिए है कि बिल्लियाँ लड़ती है जब तब ये मियाऊ मियाऊ ऐसे ही बोलती है। दैट्स इस शब्द का शब्द प्रयोग अभी ज़्यादा हो रहा है। और कर्क पुष्य के लिए ये नक्षत्र जो है ये संपत नक्षत्र है, यानी कि आपकी आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगा। आपको कुछ आपकी जो आइडियाज़ आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। और कर्क आश्लेषा के लिए ये जन्म तारा है, तो आपकी भी आइडियोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं और आपको भी बेनिफिट करने वाले हैं, क्योंकि जन्म तारा हमेशा सपोर्ट करता है। जन्म तारा कभी बुरा फल नहीं देता है। सिंह राशि के लिए बात करें तो जो बुध का ट्रांजिट है वो राशि से 12वें स्थान में होगा, और सिंह राशि वाले तमाम जातकों के लिए इस आश्लेषा नक्षत्र में चलने वाले बुध शुभ फल देने वाले नहीं है। मघा के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन अतिमित्र कैसा अतिमित्र है, आपको नुकसान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर योनि का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। पूर्व फाल्गुनी और मघा दोनों की योनि मूषक योनि है। मूषक बोले तो चूहा, और आश्लेषा नक्षत्र में चलने वाले बुध, इसकी योनि है मांजर। मांजर बोले तो बिल्ली, और बिल्ली ये चूहे की कट्टर शत्रु है। आप सबको मालूम है कि चूहे को तो मार के खा जाती है, जब भी चूहा देखता है इसको छोड़ती नहीं है। तो ये सपोर्ट करने की बात तो आप छोड़ो, आपको बच के रहना है। इस नक्षत्र के कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांजिट हमने बताया है 7 से लेके 29 जुलाई तक, रॉन्ग कम्युनिकेशन ना हो आपके साथ। आपके यदि आप ना करें, इसके बारे में आपको सोचना होगा। उत्तर फाल्गुनी के लिए ये वध नक्षत्र है, तो कम्युनिकेशन में आप भी गड़बड़ करेंगे। तो सिंह राशि में जिनका जन्म का सूर्य है, जिनका जन्म का चंद्र है, या जिनका जन्म का लग्न सिंह नक्षत्र का है, तो यू शुड बी टेक केयर, बी अवेयर। आप रॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और इसके कारण आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए बात करें तो बुध का ट्रांजिट लाभ स्थान में है, लेकिन कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए ठीक नहीं है, वध नक्षत्र है। जबकि कन्या हस्त में जिनका जन्म है, ये जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। आपका कम्युनिकेशन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला बनेगा। और कन्या चित्रा के लिए ये अपने मित्रों के साथ या आपके संतानों के साथ भारी ऑपोजिशन क्रिएट करने वाला होगा। तुला चित्रा के लिए यही ट्रांजिट आपके मदर फादर के साथ ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कम्युनिकेशन का कारण। और जो भी जातक मैरिड हैं, इनको अपने इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। तुला शादी के लिए यही ट्रांजिट जो है, ये आश्लेषा नक्षत्र का राहु गुरु शनि बुध क्षेम तारा है, लेकिन तुला विशाखा के लिए यही ट्रांजिट विपत नक्षत्र में है। तो काम तो होगा, लेकिन स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा। वृश्चिक विशाखा के लिए भाग्य स्थान में चलने वाले बुध, अननेसेसरी ट्रैवलिंग आपके लिए दुखदायी पीड़ादायी हो सकती है। वृश्चिक अनुराधा के लिए ट्रैवलिंग बेनिफिशियर है। वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला है। धनु राशि वाले तमाम जातकों के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा। बुध 8वें स्थान में और आश्लेषा नक्षत्र में। धनु मूला के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है,
पूर्वाषाढ़ा के लिए मित्र हैं और उत्तराषाढ़ा के लिए वध नक्षत्र हैं, लेकिन 8वें स्थान में जब बुध होता है तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। अब हमको तो पता है नहीं कि बुद्धि सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है। हालांकि एक चीज़ आप नोट कर ले, यदि आपका जन्म का चंद्र धनु राशि में है, यदि आपका जन्म 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में हुआ है, और यदि आपके जन्म के सूर्य भी धनु राशि में है, या आपका लग्न धनु में आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए ये बुध का ट्रांजिट absolutely not good regarding communication and financial matter. You should be take care in communication with your family as well with your in-laws also. मकर के तमाम जातकों के लिए इसका फल क्या होगा? मकर उत्तराषाढ़ा के लिए वध नक्षत्र है, तो शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। मकर श्रवणा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, लेकिन मकर धनिष्ठा के लिए पार्टनर के साथ भारी ऑपोजिशन क्रिएट हो सकता है। कुंभ धनिष्ठा के लिए 6th हाउस में चलने वाले बुध साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी के साथ आपका भारी ऑपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। और कुंभ शतभिषा के लिए एक सेम तारा है, लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए वंश के लिए विपद नक्षत्र है, तो यू शुड बी टेक केयर इन कम्युनिकेशन विथ जॉब में जो भी साथ में काम करते हैं या मैटरनल साइड के साथ रिलेशनशिप में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक रहे हैं। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए ये पंचम भाव में विपद नक्षत्र में है, और आश्लेषा वैसे भी मीन का घात नक्षत्र है, तो फाइनेंस का कुछ लॉस ना आए। और जो भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग इत्यादि प्रकार के कार्य कर रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लें। आपके सूर्य मीन राशि में है, चंद्र मीन राशि में है, या आपका मीन लग्न में जन्म है, तो शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों को भारी लॉस का सामना इस समय के दरमियान करना पड़ सकता है। मीन के तमाम जातकों को ये प्रेडिक्शन, मीन राशि वाले कोई भी जातक है जिनका जन्म का नाम द च ज थ से स्टार्ट होता है, इनको आप जरूर शेयर करें। या तो जिनका भी जन्म हुआ है 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में, ऐसे आपकी कोई मित्र है, इनको भी ये प्रेडिक्शन आप शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके जो फ्रेंड है या फ्रेंड है जो भी है, ये नुकसान से लॉस से बच सकें। तो नुकसान से बचना है, यानी कि वन टाइप ऑफ बेनिफिट इन द लाइफ। और मीन उत्तर भाद्रपद के लिए अतिमित्रा नक्षत्र संपत नक्षत्र है, लेकिन मीन रेवती के लिए जन्म तारा है, लेकिन फिर भी आश्लेषा आपका घात नक्षत्र है, तो गैम्बलिंग शेयर सट्टा लॉटरी करने वाले जातकों को और बहुत केयरफुल रहना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने संतानों के साथ और अपने मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, उसका केयर करना होगा। प्रेडिक्शन पसंद आता है तो लाइक का बटन तो करना ही करना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को ये प्रेडिक्शन शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान को बांटना एक पुण्य काम है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है और सबको करवाना है। नमस्कार।